नमस्कार प्यारे साथियों। महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी में पीएचडी प्रवेश 2025 को लेकर जो प्रक्रिया चल रही है उसी के रिगार्डिंग मैं आप लोगों के साथ एक और सेशन लेकर आया हूँ। बड़ी ही महत्वपूर्ण सूचना है जो पिछले 24 या 25 सब्जेक्टों को लेकर जिनकी प्रोविजनल लिस्ट साक्षात्कार के बाद जारी कर दी गई थी उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है। 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके अभी साक्षात्कार वाला जो चरण है उसमें अंतिम चरण आपका कल से प्रारंभ होगा। हाँ, कल से प्रारंभ हो गया है पिछले दिन से, यानी कि 19 जुलाई से पॉलिटिकल साइंस के साक्षात्कार प्रारंभ हो गए हैं। 26 जुलाई तक वो साक्षात्कार चलने हैं और उसके बाद इनके रिजल्ट की भी प्रक्रिया जारी होगी और फिर ये लोग भी उसी प्रोसेस से गुजरेंगे जो फर्स्ट चरण के लोग अभी गुजर रहे हैं। तो फर्स्ट चरण के लोगों के लिए अभी यानी कि 16 जुलाई को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था और वो नोटिफिकेशन ये था कि आप लोगों को अब गाइड का चयन करना है, ठीक है, और उनकी एक सूची तैयार करनी है। वेबसाइट पे आपको आपके गाइडों की लिस्ट जारी कर दी गई है। उन गाइडों में से आपको कौन सा गाइड चुनना है उसको आप पहले नंबर पे रखें, फिर दूसरे पे रखें, तीसरे पे रखें, यानी कि पहला जो आप चुनना चाहते हो भाई यही गाइड मेरा हो, जिसको आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं उसको पहले नंबर पे चुन दें। फिर आपको लगता है कि ये दूसरे पे होना चाहिए, यदि पहला नहीं मिले तो ये मिले, फिर उन दो में से भी नहीं मिले तो तीसरा ये मिले, है ना। उस हिसाब से आप एक लिस्ट तैयार करके गाइड की और उसको चुन लीजिए। चुनना कहाँ पड़ेगा? वही आपकी वेबसाइट है www.mdsuexam.org पर जाना है, पीएचडी एडमिशन 2025 पे क्लिक करना है, फिर वहाँ पे गाइड सेलेक्ट करने के लिए एक लिंक होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो वो बेसिक सी डिटेल आपसे मांगेगा। अपना आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, माता जी का नाम, है ना, ये कुछ बेसिक सी जानकारी है वो भर देना। उसको भरने के बाद आपसे फिर गाइडों की प्रेफरेंस मांगेगा तो वो प्रेफरेंस आप भर देना और फिर उस पर उसको प्रोसीड दबा देना, है ना। तो प्रोसीड जब आप कर दोगे तो उसके बाद उसका प्रिंट भी लेना है, भविष्य में आपके वो काम भी आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जब इसको जारी कर देंगे, देखो ये आपकी पहली चीज़ तो मैं एक बात और बताऊं कि ये अनंतिम सूची थी शोधार्थियों की या विद्यार्थियों की, ठीक है। ये अंतिम सूची नहीं थी। बहुत से लोग कह रहे थे कि सर अब गाइडों का चयन करवा रहे हैं तो क्या ये हमारा एडमिशन हो गया है, हम ये मान लें, मतलब हमारी ये अंतिम सूची आ गई है एडमिशन होने वाली। तो देखिए साथियों, प्रोविजनल लिस्ट है। प्रोविजनल लिस्ट का मतलब होता है अनंतिम सूची, है ना। तो अनंतिम सूची का मतलब होता ही ये है कि अभी उसमें संशोधन किया जा सकता है, यानी कि उसकी अंतिम पुष्टि की जानी बाकी है। अंतिम पुष्टि की जाने से पहले उसमें कुछ भी परिवर्तन या संशोधन किया जा सकता है ना। तो खैर मैं ये तो नहीं कह सकता कि आपका फाइनली सिलेक्शन हो गया है ना, लेकिन आप मान सकते हैं कि लगभग लगभग फाइनली है। इसमें परिवर्तन मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। तो कई सब्जेक्टों में कुछ सीटों से ज़्यादा स्टूडेंट पास किए हैं, है ना। तो उसका कारण ये है कि यूनिवर्सिटी ने जब नोटिफिकेशन जारी किया था उस समय ये कहा भी था कि यूनिवर्सिटी अपनी इच्छा से आवश्यकता के अनुसार और सीटों में वृद्धि या कमी कर सकती है, ठीक है। तो हो सकता है यूनिवर्सिटी ने कुछ सब्जेक्टों में जो स्टूडेंट ज़्यादा पास किए हैं सीटों से तो उन्होंने अपनी सीटें बढ़ा दी हों बिना कोई नोटिफिकेशन जारी किए, ठीक है, ऐसा पॉसिबल है। तो ये ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ हो, या फिर अंतिम जो सूची है हो सकता है बाद में ये लोग जारी कर दें। तो ये यूनिवर्सिटी की स्वायत्ता है, यूनिवर्सिटी का जो है ऑटोनॉमस है, वो जो चाहे कर सकती है क्योंकि नोटिफिकेशन में उसने पहले ऐसा डाला हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार का आप जो है ये काम करें और ये काम होगा कब से? ये कल से प्रारंभ होगा 21 जुलाई से और चलेगा 9 अगस्त 2025 तक, ठीक है। तो ये काफ़ी सारा टाइम आप लोगों को दिया है, करीब 18-20 दिन का समय है। इसमें आप बढ़िया से भर देना। अब बहुत सारे साथी ये कह रहे थे कि सर हम डायरेक्ट जाके किसी भी गाइड को जो अपनी पसंद के हैं उनको चुन लें या पहले गाइड से संपर्क करें, ठीक है।
तो देखिए साथियों, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके आप थोड़ा सर्च मारेंगे, कॉन्टैक्ट में जाके और या स्पेशली डिपार्टमेंट पे जाके सर्च करेंगे, तो कहीं न कहीं आपको आपके गाइडों के या सुपरवाइज़रों के कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएँगे, है ना? तो आप पहले बात भी कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब मैंने खुद अपने गाइड चुने थे, तो जो मैंने फर्स्ट गाइड चुना था सिर्फ़ उसी से बात की थी, है ना? और बाकी के जो सेकंड नंबर के और थर्ड नंबर के चुने थे, उनसे मैंने बात नहीं की थी। हमारी यूनिवर्सिटी ने सिर्फ़ 3 गाइड चुनने के लिए कहा था कि आप ये जो लिस्ट है गाइडों की, उसमें से कोई 3 नाम, केवल 3 सेलेक्ट कर लीजिए, उनमें से ही हम आपको दे देंगे। यहाँ पे तो यूनिवर्सिटी ने कोई ये नहीं बताया है कि कितने गाइड सेलेक्ट करने हैं, उन्होंने तो पूरी की पूरी लिस्ट ही कह दी है कि भई इसमें से आप जो है प्रेफ़रेंस चुन लीजिए। तो उसमें 1, 2, 3, 4 ऐसे है ना, आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। तो जब मैंने भरा था तो मैंने केवल फर्स्ट नाम जो भरा था, उन्हीं सर से बात की थी। उन्होंने बढ़िया बात की, उन्होंने अच्छे से मेरे से बात की और उन्होंने टॉपिक के बारे में पूछा, किस टॉपिक पे शोध करना चाहते हैं, कैसे करेंगे, आप राजस्थान से हैं, यूनिवर्सिटी अयोध्या में है ना? काफ़ी डिस्टेंस है। तो मैंने अपना एक संतुष्टिपूर्ण जवाब दिया और काफ़ी प्रभावित भी हुए वो। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप मेरा नाम जो है पहली प्रायोरिटी पे रख दीजिए। तो मैंने उनको रख दिया था और उन्होंने कहा कि अभी मेरे अंडर में एक भी स्टूडेंट नहीं है, तो लगभग आपका हो ही जाएगा। तो मैं भी यही सोच रहा था। वैसे मुझे वो सर मिले नहीं थे। मैंने जो तीसरे नंबर पे एक मैम को चुना था, वो मुझे मिली थी। पहले नंबर पे 2 सर चुने और तीसरे नंबर पे मैडम को चुना, तो मैडम मिली थी मुझे, है ना? एक बार तो मैं भी डर गया था कि पता नहीं मतलब कैसे क्या होगा, लेकिन अ, मैडम ने मुझे कोई समस्या नहीं आने दी। हर स्टेज पे मुझे गाइड किया, बेटा ऐसे करना है, ऐसे करना है। नाम कभी-कभार ही मेरा लिया, बेटा कह के बोलती थी मेरे से, है ना? तो कुछ लोगों की धारणा रहती है कि हमें मैडम को नहीं चुनना है, ये ज़्यादा परेशान करती हैं, ये वैसे करती हैं, वैसे करती हैं। कुछ नहीं है, केवल व्यक्तित्व का फ़र्क है। कई सर भी ऐसे होते हैं जिनका व्यक्तित्व खराब होता है, तो वो बहुत ज़्यादा उसमें कानूनाई लगाने चलते हैं। इसमें ये करो, इसमें वो करो, इसमें ये नहीं डाला, इसमें वो नहीं डाला, है ना? आप आ जाना, आप आज बुला भी लिया, फिर मिले भी नहीं। कई बार ऐसा हो जाता है। फिर कहते हैं कल आना, फिर मतलब परेशान कर देते हैं। वो व्यक्तित्व के ऊपर डिपेंड करता है। कई कई सर ऐसे होते हैं जो स्पष्ट कह देते हैं कि बेटा रिसर्च आपको करना है। अब आपको लगे कि रिसर्च करना है तो रिसर्च कीजिए, आपको लगता है कि पहले जॉब चाहिए तो आप पहले जॉब पे फोकस कीजिए, पीएचडी हो जाएगी, है ना? स्पष्ट कह देते हैं कई 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 ऐसे होते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि उसका व्यक्तित्व कैसा है आपके गाइड का, भले वो मैडम हो या सर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप जो है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके और वहाँ पे कॉन्टैक्ट नाम से एक लिंक मिलेगा, उस पे क्लिक करना, फिर उस पे आपको जो है मिल जाएगा, है ना? सुपरवाइज़रों के कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएँगे या फिर आप उसमें आपके डिपार्टमेंट पे जाना, है ना? आपका जो भी डिपार्टमेंट है उसकी वेबसाइट पे जाना और वहाँ पे जाके गाइडों की लिस्ट मिल जाएगी। उस पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे हो सकता है आपको ज़रूर कॉन्टैक्ट नंबर मिलेंगे, है ना? और फिर आप जो है उनसे संपर्क कर सकते हैं। मेल आईडी भी मिल सकती है, तो आप मेल आईडी के माध्यम से उनको मैसेज कर देना, ठीक है? और अभी 20-21 दिन है, तो आप आज से ये काम करेंगे तो आप कर सकते हैं। और यदि बात नहीं भी करते हैं और फिर भी गाइड अलॉट हो जाते हैं, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, जैसे मेरा हुआ था तो मैंने पहले गाइड को ही जो पहले नंबर पे जो चुना था उन्हीं से बात की थी। मैडम से बात नहीं की थी और ना ही जो दूसरे नंबर पे एक सर को चुना था उनसे बात नहीं की, तीसरे नंबर पे मैडम चुना उनसे भी बात नहीं की, ठीक है? लेकिन जब मैडम मुझे पता चला कि मेरे तो तीसरे नंबर की जो प्रायोरिटी थी वो मुझे अलॉट हुई हैं, तो कुछ लोग तो ये सोच रहे थे कि अब आप गए काम से। क्यों? क्योंकि एक तो यूनिवर्सिटी ने 3 इनाम माँगे और तीसरे नंबर पे आपने जिसको रखा वो आपके सेलेक्ट हुआ। इसका मतलब कि आपने उस गाइड को कम महत्व दिया बजाय दोनों के। तो गाइड की नज़र में आप जो हैं वो एक अच्छे शोधार्थी नहीं रहेंगे, क्योंकि आपने गाइड को आपके ही गाइड को तीसरे नंबर पे रखा है
उनसे बेस्ट तो आपने 2 को चुना है। तो इस प्रकार की सोच रखते हैं कुछ लोग, है ना? और तो फिर उसमें कुछ लोग कहते हैं कि भई अब आप गए काम से, मेरे को भी डरा दिया था। लेकिन फिर मैंने जब पहली बार मैम से बात की, मैंने नंबर लिए मैडम के और उनसे बात की। तो सबसे पहले तो मैंने परिचय दिया कि मैम ऐसे-ऐसे मैं एक शोधार्थी हूँ, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ और अभी अपनी यूनिवर्सिटी से और आप मुझे गाइड के रूप में मिले हैं। तो उन्होंने कहा बहुत बढ़िया। फिर मैंने कहा मैम सबसे पहले तो मैं सॉरी कि पहले मैं आपसे बात नहीं कर पाया और क्योंकि उस समय नंबर नहीं थे और दूसरी चीज़ ये भी थी कि मैंने आपका नाम जो है पहली प्रेफ़रेंस में डाला नहीं था क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मुझे किसका डालना है, किसका नहीं डालना और डिपार्टमेंट में एक सर से जानकारी थी, तो उन्होंने कहा था कि आप इन 3 के नाम डाल दीजिए, तो मैंने उस हिसाब से डाल दिया था। तो मतलब ये हकीकत भी थी क्योंकि मुझे डिपार्टमेंट से एक सर से मेरी जानकारी थी। जानकारी तो क्या मतलब कोर्स वर्क के दौरान उन्हीं से मेरा संपर्क था जिनके अंडर में हमारा कोर्स वर्क चला था। तो उन्होंने कहा था कि आप इनको ले लीजिए, है ना? उस हिसाब से मैंने लिए थे। मैं तो क्या ही जानता उन लोगों को। तो उस हिसाब से फिर मैम ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, अब आपने बात कर ली, आप 1 महीने पहले बात करते तो क्या फ़र्क पड़ता। तो मैम ने बहुत अच्छा मेरे साथ जो है बिहेव किया और उसी दिन से मेरी टेंशन फ्री हो गई। ठीक है? तो आप भी यकीन मानना यदि सामने वाले का व्यक्तित्व अच्छा है तो आप चाहे अब बात करें या बाद में बात करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखना, चाहे सामने वाले का व्यक्तित्व अच्छा हो या खराब हो, आपका बिहेव हमेशा अच्छा रहना चाहिए गाइड के साथ में, अन्यथा आपकी पीएचडी उलझ भी सकती है ना? कई लोग को हमने बहुत रोते देखा है, लेकिन वो ऐसी स्थिति रहती है कि वो खुद भी है ना उनके साथ में अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं, है ना? मतलब सामने से तो अच्छा बर्ताव करते हैं लेकिन पीठ पीछे गाली देते हैं कि यार मेरा ऐसा है, मेरा गाइड तो ऐसा है, वो है, वो है। अरे आप उसको गलत दृष्टि से मत देखिए, गाइड जो निर्देश दे रहा है उसको मान लो, बस, है ना? तो काम हो जाता है। तो ये था प्यारे साथियों छोटा सेशन मैंने आपके सामने रखा। किसी भी प्रकार का कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में यानी कि क्यूरी हो, कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं समय रहते जवाब आप लोगों को दे दूँगा। धन्यवाद।